ताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो वज्जायाडम नमो लोये सवसाउडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण करें। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि सबसे पहला पुरुषार्थ हमें खुद के ऊपर करना चाहिए। हम दूसरों के उन्नयन में लगते हैं, दूसरों के भले में लगते हैं, दूसरों का अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि हमारा अच्छा किससे होगा? और इसी उधेड़ बुन में आप खुद को खो बैठते हैं, जबकि इम्पोर्टेंट आप हैं, इम्पोर्टेंट दुनिया नहीं है। इम्पोर्टेंट आप हैं, इम्पोर्टेंट समाज नहीं है। ज़्यादा स्थान आवश्यक आपका है, देश राज्य का नहीं है। हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। और जो बचपन में नैतिकता सिखाई जाती थी कि बिल्ड योर बिहेवियर, अपना व्यवहार बनाएं, अच्छे व्यवहार का निर्माण करें। आपका बिहेवियर कैसा है वो आपको डिफाइन करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है। आप अगर किसी को ऐसा चुटकी बजा के बुलाते हो, ओए इधर आ, तो आपका बिहेवियर मालूम चल जाएगा कि तुम कैसे हो। घर में काम करने आई है कोई बाई, तो भी उसको ए नौकरानी ऐसा नहीं बोलना, बाई जी जरा सुनिए। इस प्रकार के शब्दों का संबोधन ये बताएगा कि आप व्यवहार कुशल है कि नहीं, क्योंकि पैसा काम नहीं आएगा। आपका जो व्यवहार दूसरों के साथ था सिर्फ वही काम आएगा। शादी होते ही बेटी अपने आप को बहू मानती है, जबकि बेटी अपने आप को बेटी मान ले और सास को माँ मान ले। शादी के बाद सास सोचती है कि अब मैं सास बन गई हूँ बहू से, जबकि सास को अपने आप को माँ ही मान के रखना चाहिए। बेटी को बेटी बन के रहना था और माँ को माँ बन के रहना था, घर स्वर्ग हो जाता। लेकिन अंदर भी बहुत कुछ रखा है आपके ना। वो जो अंदर बैठे हैं ना चीज़ें आपके सदस्य, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो कहते अरे क्या कर रहा है, बड़ी हो गई हो, सास हो, दबा के रखो। यही व्यवहार कुशलता सीखना है। एक व्यक्ति इस गली से निकल रहा है और हॉर्न बजाए हुए ही निकल रहा है, और कोई कह रहा है भैया भी ट्रैफिक तोड़ना है जो हॉर्न बजा रहे हो। बोले गाड़ी मेरी, तुझे क्या चिंता। ये अव्यवहारिक व्यक्ति है। अपन व्यवहार बनाना सीखे। यहां तक कि गली में घूम रहा जानवर भी आपके व्यवहार से परिचित रहता है। स्कूलिंग्स की याद करते एक मिनट। हर स्कूल में एक सर ऐसे होते थे जो स्पोर्ट्स सर के नाम से जाने जाते थे और कूटते थे बच्चों को, तोड़ते थे, याद है? वो सर अगर इस सीढ़ी चढ़ रहे हों तो आप उससे उतरते थे, और उनको लगता था कि मेरा दबदबा है, लेकिन वो भूल चुके थे कि लोग उनको पसंद नहीं करते। अगर वही बात वो प्यार से बच्चों को समझाते तो बच्चे उनसे डरते नहीं, उनसे प्रीति करते। और एक टीचर ऐसी होती जिससे आप प्रीति रखते हो, उनके घर भी चले जाते हो कभी भी, और वो सर आपके घर के सामने से निकले तो गेट बंद कर लोगे, क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। आज से चिंतन की धारा को बदलें, व्यवहारिकता लाएं। आज की नीति कह रही कि आपकी पहचान आपके व्यवहार से होती है, आपके बिहेवियर से होती है। आपकी पहचान, कोई नया व्यक्ति भी मिले तो उससे ऐसे मिले जैसे आप उसके ही थे।
मेरे पास कोई भी आता है तो उसको यही लगता है कि यार अपन तो महाराज से बचपन से ही परिचित हैं। ये आपको बिहेवियर नेचर बिल्ड करना पड़ेगा। किसी से कुछ बोलना भी हो, गलती भी हो जाए तो ढंग से बोला जाए। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे का काम बनाते बनाते आपका काम बिगड़ जाए। ध्यान रखना, जिसका व्यवहार खराब होता है ना, वो हाय के कारण परेशान रहता है। हाय समझते ना, लोग उसको हाय देते हैं, बद्दुआ आपकी भाषा में। तो और जब बद्दुआ लगती है तो दवा भी काम नहीं करती। इसलिए व्यवहार अच्छा रखें। आपकी पहचान आपके व्यवहार से होती है। आपके व्यवहार में जितनी मधुरता होगी, लोग आपको उतना अधिक पसंद करेंगे। व्यवहार मधुर हो, ठगी का ना हो, मीठा नहीं हो, व्यवहार मधुर हो कि हर व्यक्ति बोले कि भाई वो है तो हम कर लेंगे। आज अपन यहाँ पर 1 महीने से रुके हैं और 1 महीने में लगभग 500 से 1000 लोग बाहर के होके चले गए। किसी को बुलाया आपने? किसी को बुलाया मैंने? क्या कभी ग्रुप्स में कोई मैसेज डाला कि गुरुदेव ने याद किया है? नहीं किया। लेकिन व्यक्ति क्यों आ रहा है? बोले अपन चलते हैं, दर्शन भी मिलेंगे और मधुर व्यवहार भी सीखने मिलेगा। आपकी पहचान आपके व्यवहार से जितनी मधुरता होगी, आपके व्यवहार में लोग उतना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आपके व्यवहार में मधुरता नहीं है, आपके अपने भी आपको पसंद नहीं करेंगे। अपने आप में सोचिए, जो आपके रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, व्यापारी लोग हैं, जिसका व्यवहार अच्छा है, उसके घर बिना बुलाए चले जाते हो। जिसका व्यवहार अच्छा है उसके घर बिना बुलाए चले जाते हो, और जिसका व्यवहार अच्छा ना हो उसके यहाँ बुलाने पर भी नौकर को भेजते, भाई तू चले जा, लिफाफा लिखा आना। सही है? करते कि नहीं? यही बात तो आपके लिए समझने की है। जब आप ऐसा बिहेवियर करते हो तो दूसरा कैसा बिहेवियर करेगा? टिट फॉर टैट। प्रकृति घुमा फिरा के सब वापस करती है। जितना पानी गर्मी में उड़ाती है, बरसात में उतना गिराती है। जो प्रकृति है वो बैलेंस बनाती है। अपन भी व्यवहार का बैलेंस बनाए। आप लेबर से काम करा रहे हो तो उसके साथ लेबर बन के रहो। एक व्यक्ति, उसके घर में काम लगा, लेंटर डल रहा था, लंच का टाइम था, 11:30-12 बजे। सब लेबर भोजन करने बैठी, और लेबर 70-80 रुपए की उस समय लेबर चलती थी। वो व्यक्ति गया, अपने घर से चूड़े का डिब्बा लाया, नमकीन का। सबकी जो बैठे थे टिफिन लेकर के यहाँ वहाँ, सबके डिब्बों में चूड़ा डाल रहा था। लेबर देख रही थी कि मालिक काम कर रहा है। फिर शाम को 5:30-6 बजे सबकी छुट्टी होनी थी, ठंड का मौसम था। मालिक ने कहा, जो लेंटर डलवा रहा था, 4 बजे, रुको, अभी सब लेबर नीचे उतरो, पोहा खाओ, चाय पियो, 4 घंटे से आप लोग काम कर रहे हो, थक गए हो। ठेकेदार कहता, भैया अभी लेबर भाग जाएगी। बोले भाग जान दो, कल कर लेंगे बाकी काम। इंसान को इंसान समझो। 4 बजे भोजन नाश्ता कराया, लेबर की छुट्टी 5:30-6 बजे होना थी। ठेकेदार ने कहा चलो सबकी छुट्टी, तो लेबर कहती है भैया 15 मिनट और कर दें, पूरा करके ही चलते हैं। उसको पता है कि सेठ काम तो करा रहा है लेकिन व्यवहारिक है, सज्जन है। आपके व्यवहार में मधुरता, सज्जनता होना चाहिए। जितनी मधुरता होगी लोग आपको उतना याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको जीते जी भूल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं मरने के बाद भी दिल से नहीं जाते हैं। कहां से, कैसे? ये उनके व्यवहार के कारण। और एक बात आपको बताता हूं, व्यवहार का निर्माण तब होगा जब आप दूसरों की सुने सुने में नहीं जाएंगे, अपनी आंखों देखी चीजों में जिएंगे, तब आपका व्यवहार का निर्माण होगा। किसी ने आपसे कुछ कहा, आपने तुरंत विश्वास कर लिया, और विश्वास करके आपने अपना व्यक्ति से व्यवहार खराब कर लिया। ध्यान रखना,
संबंध बनाने में वर्षों लगते हैं, संबंध खत्म होने में एक पल लगता है। क्योंकि आज के रिश्ते तो कांच से भी कमजोर हो गए, आज के रिश्ते तो कांच से भी कमजोर हो गए। थोड़ा सा धक्का लगा और चकनाचूर हो गए। क्यों? अपन जब बनाया है तो निभाएं भी। या आपने बिल्डिंग बनाई इतनी बड़ी, इसका मेंटेनेंस करते हो, नहीं करोगे तो बिल्डिंग खंडर हो जाएगी। सिर्फ झाड़ू पोंछा भी करते रहोगे तो बिल्डिंग अप टू डेट रहेगी। इसलिए मिलनसार, सहयोग और सेवा को अपने व्यवहार से जोड़ें। अपने व्यवहार को मिलनसारता, सहयोग और सेवा से जोड़ें, ना कि धोखेबाजी, मनमुटाव, टोका टाकी, विघ्न, इनसे ना जोड़ें। आपके निमित्त से अगर किसी का सहयोग हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। आप याद करो वो क्षण, आप बैंक में लाइन में खड़े हो और बैंक बंद होने वाला हो 4:30 बजे, और अगले ने पहले आपके पैसे जमा किए हो, बाद में अपने। नहीं लाओ भैया, आप ज़्यादा पैसे लाए हो, आप अच्छे व्यक्ति हो। व्यवहार काम आएगा, पैसा काम नहीं आएगा। अगर पैसा काम आता तो बहुत सारे लोग कोरोना में मरते नहीं। उनका व्यवहार था तो उनको कोई ले जाने वाला हो गया। व्यवहारिकता तो हो, अपने आप को आप मिलनसारता से जोड़ें। कोई भोजन करने आपके यहाँ आया है, उससे ये मत पूछना कि और रोटी खाओगे क्या, उसको ये पूछना भैया एक और लेना पड़ेगा। नहीं ली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, एक तो और लेना पड़ेगी आपको, आधी ले लीजिए, एक टुकड़ा ले लीजिए बस। ये मिलनसारता है। जब कभी वो आपको कहीं मिलेगा तो बोलेगा ये भैया ने अपन को भरपेट परदेश में भोजन कराया था। अपन परदेश में थे, किसी को जानते नहीं थे, इन्होंने अपने लिए गाड़ी कर दी थी। आप रास्ते में खड़े हो, गाड़ी पंचर है, कोई रोक नहीं रहा हो, कोई व्यक्ति आके गाड़ी रोक करके बोले भैया कोई मदद चाहिए क्या, तो भगवान की तरह लगता है। आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले कोई डाउट्स हो तो बताना, आपके दिमाग में रहता है कोई डाउट हुआ तो ये व्यक्ति अपने पास है। यही बात आपको सीखना है। आपका व्यवहार मिलनसार होगा, आपका व्यवहार सहयोग सेवा का होगा, लोग आपसे जुड़ेंगे। और मेरा मानना है फिर ऐसे जुड़ेंगे कि मरते दम तक नहीं टूटेंगे, मरने के बाद भी साथ निभाएंगे। व्यवहारिकता अच्छी रखो। आपने किसी से वर्तमान में व्यवहार अच्छा नहीं किया और मरने के बाद आके वो चुकाएगा तो, समझ गया कैसे? मरने के बाद वो भूत बन के आके चुकाएगा तो जीते जी क्यों ना अच्छा व्यवहार रखा जाए, लेकिन खुद को मनमुटाव से ना जोड़ा जाए। थोड़ी सी बात अगर आपके मन की नहीं हुई, परिवार में, समाज में, दोस्तों में, आज से दोस्ती खत्म, तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। क्यों अलग भाई? जिस बात पर लड़ाई है उस बात पर लड़ो ना, बाकी चीज़ों पर तो खुश रहो। पत्नी भोजन अच्छा नहीं बनाती, उस बात पर झगड़ो, लेकिन वो पत्नी है, वो भी घर छोड़ करके आई है, उसने संतान को जन्म दिया, तुम्हारे परिवार को संभाली है, उस बात पर तो खुश रहो। जिस बात पर मन मुटाव उसको क्लियर करो, बात को प्यार से खत्म करो, प्यार को बातों से खत्म मत करना। मिलनसारता के ये तो पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, नेगेटिव भी तो समझे। छोटी छोटी बातों पर आप मन मुटाव कर लेते हो। और बताऊं, कुछ लोगों का स्वभाव होता है विघ्न करना, इनको कहते हैं विघ्न संतोषी। मेरा कहना है कि उन लोगों को अपना व्यवहार बदलना चाहिए, सहयोगी बनना चाहिए। स्कूल में आप एग्जाम दे रहे हो और पीछे से आपके दोस्त ने कुछ पूछा, बताना जरा, तो आप उसको दिखा रहे थे, बगल भाई ने चुगली कर दी, मैडम ये इसको दिखा रहा है। अरे न तू नकल करा रहा, न तेरी नकल हो रही है, तो चिंता किस बात की है? नहीं इसके नंबर अच्छे नहीं आना चाहिए, ये 5 मिनट बर्बाद कर दिए इस चक्कर में, इसके नंबर अच्छे ना आए, जबकि वो अपने पेपर पर ध्यान देता, वो टॉप कर सकता था। तो अपन अपने स्वभाव से विघ्न हटाएं। और एक और बात, टोका टाकी बंद कर दें। जो लोग टोका टाकी करते हैं ना, उनको व्यवहार कुशल नहीं माना जाता।
अपनी बात रखने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, और अपनी बात रखने का अधिकार खुल के है, लेकिन टोका टाकी नहीं, हर चीज में टोका टाकी। इस कलर के फ्लैक्स क्यों है, इस कलर की चटाई क्यों है, ये माइक एक क्यों है, दो क्यों नहीं है, ये नीति क्लास 18-20 मिनट की क्यों होती है, 1 घंटे की क्यों नहीं होती, 7:30 बजे क्यों है, 7 बजे करो भैया। नीति क्लास हमारी है, हम कर रहे, तुमको क्या चिंता है। व्यवस्थापक हमें, हमने चिटाई लगाई, तुमको क्या चिंता है। इंटीरियर वाले ने इंटीरियर सेट किया, तुमको क्या चिंता है। ऐसे जो टोका टाकी करते हैं, इनको टोकियो छोड़ाना चाहिए। लोग टोकियो टोकियो होते हैं, हर काम में टोकेंगे। किसी ने अपने घर के बाहर पेंट कराया, अरे यार घर तो अच्छा है, नीला पेंट करा दिया, नीला पेंट। भाई तो उसका घर है, उसको नीला कराना, तुमको क्या चिंता है। अरे यार इसने XUV ले ली है, ये नहीं लेना थी यार, उसको MG लेना थी। भैया उसका घर, उसकी गाड़ी, उसको लेना थी, ले लिया। तुमने टोका मार दिया उसको, जिंदगी भर लगता है सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। आपकी टोका टाकी से दूसरे के जीवन में बड़ा विघ्न उपस्थित होता है, इसलिए अपने आप को टोका टाकी से दूर रखें। और विशेष बात, धोखे से दूर रखें। मेरा मानना है कि संबंध खत्म कर लेना अच्छा है, दूर हो जाओ वो ठीक है, किसी को धोखा मत देना। क्योंकि जिसको आपने एक बार धोखा दिया है वो कभी भी किसी का भी विश्वास नहीं करता है। दूध का जला, कहते हैं कि छाछ को भी फूक फूक के पीता है, वो पंचम काल है, वो हर सफेद चीज को फूक फूक के पीता है। दूध का जला, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, फिर आप उस व्यक्ति या उस जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व वाले लोगों से बच के रहते हो। भैया दूर रहो, क्या पता कब डस लेगा। तो 4 बातें ना हो, 3 बातें हो। आपके जीवन में मिलनसारता हो, सहयोग सेवा की भावना हो, लेकिन आपके जीवन में मनमुटाव, विघ्न, धोखा या टोका टाकी ना हो। जितना सुंदर आपका व्यवहार होगा उतना सुंदर आपका भविष्य होगा। मैंने देखा है कि जिसका व्यवहार है, करोड़ों का माल उसको यूं ही उधार मिलता है, और जिसका व्यवहार नहीं है उससे कोई नगद में भी व्यापार नहीं करता। बोले अभी आके बदलेगा, परेशान करेगा। मैं आप लोगों से एक बात कहनी है, जो लेडीज लोगों की आदत होती है, चूजी होते हैं जो लोग, ये अच्छा नहीं वो अच्छा है, उसके बाद घर लाए वापस चेंज करने चले गए। वो जो दुकानदार होता है ना, वो अच्छा माल नहीं दिखाता आपको, वो आपको सेकंड माल ही दिखाता है। बोले परेशान करने आई। अपने आप को चूजी ना बनाए, सिलेक्टिव बनाए। 4 चीजें दिखाई, एक ले लो, बात खत्म। क्या फर्क पड़ता है, तन तो ढकना है। और वैसे भी कपड़े अपन खुद के लिए थोड़ा ना पहनते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हैं। ज्वेलरी भी आप खुद के लिए कहाँ पहनते हो, आपको कहाँ दिखती हो, दूसरों को दिखाने के लिए। अपने व्यवहार में सरलता लाएं। कहते हैं कि एक दूसरे को समझने से व्यवहार अच्छा बनता है, समझाने से नहीं। हम एक दूसरे को समझें, समझाएं ना। जैसे ही आप एक दूसरे को समझते हो तो व्यवहार आपका यूं ही अच्छा हो जाता है। खुद को अच्छे व्यवहार से जोड़ें, समझाने की अपेक्षा समझें, तो व्यवहार आपका अच्छा होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की